काम क्या है? ये डस्ट देख रहे हो? कपड़ा लेके चालू हो जाओ बस। भाई प्लेन भर के लोगों को बुलाया है, आज़ाद वीज़ा दे के। पूरा का पूरा प्लेन है ना, फुल है। फुल फुल मतलब फुल। ठहरने की और बैठने की तो जगह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। देखो, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ कि किसी के बारे में हेट वेट कुछ भी नहीं है। जो सही है वो सही है। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग बोलो, वीडियो बोलो, शायद 2 हिस्से में आएगा या एक पार्ट में आएगा। ठीक है, एंजॉय करो, देख लो कितना फ्रस्ट्रेट, कितना गुस्सा और क्या हकीकत है क्या नहीं है, सब डिटेल में। ठीक है, अगर नए हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाला दिख रहा है, सब्सक्राइब करो इसे। ठीक है, भाई प्लेन भर के लोगों को बुलाया है, आज़ाद वीज़ा दे के। पूरा का पूरा प्लेन है ना, फुल है। फुल फुल मतलब फुल। ठहरने की और बैठने की तो जगह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर थंबनेल देख के आए हो तो सही जगह पे आए हो, सही पकड़े हो। समझ रहे हो ना? अभी क्या करें। मुझे एक कमेंट आया था, ये कमेंट देख रहे हो? ये मैं एक्चुअली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, जो रियलिटी है उसको दिखाता हूँ। लेकिन ये जनाब का जो कमेंट आया, वीज़ा के बारे में बताओ, तो चलो ठीक है, बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सब छोड़ते हैं, पहले यूट्यूब को ही ओपन कर लेते हैं। देख लो अच्छे से, यूट्यूब को ओपन किया, कुवैत वीज़ा, बस इतना ही लिखो और कुछ नहीं। सब कुछ लाइन से आ जाएगा, सब कुछ लाइन से। कि मतलब दुकान खोल के ही रखा है यहाँ पे। अभी कुवैत विजिट वीज़ा करके डालते हैं, विजिट वीज़ा। अभी कुवैत विजिट वीज़ा करके डाला है। इसमें सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे, एक जनाब है जो वीज़ा देने के लिए रेडी है, जिनका नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगा। अगर नाम मेंशन किया तो लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। पहले काम भी देख लो। ये सब कुछ काम करना पड़ता है यहाँ पे, नहीं करके नहीं। A to Z सारा का सारा काम। कोई अपना काम नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? काम दिखाएगा तो फट जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी उसकी। अगर काम एम दिखा दिया तो, कंपनी का हो, घर खाते का हो या कुछ भी हो। मैं घर खाते में काम करता हूँ, ये मेरी हकीकत है। पैसा वैसा सब कुछ मिलता है। तो ये जनाब जो बोल रहे हैं, चलो वीडियो प्ले करके ही देखते हैं। आपको दिलाएंगे। कोई लोग स्पॉन्सर करते हैं दोस्तों आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा ऐसे किसको भी नहीं मिलेगा। जो बहुत से लोग ऐसा बोल देते हैं मैं आपको आज़ाद वीज़ा दिलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद वीज़ा लेने के लिए आपको सबसे पहले कि कोई को पकड़ना पड़ेगा, जो यहाँ के नागरिक हैं। वो यहाँ के नागरिक हैं, उनके पास यहाँ का नागरिकता है, वो वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं कि भाई मैं आज़ाद वीज़ा मतलब निकाल रहा हूँ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और ये आदमी को आज़ाद वीज़ा मैं दे रहा हूँ। और आज़ाद वीज़ा मिलता है करके बोल रहे हैं। पहली बात, आज़ाद वीज़ा नाम की चीज़ होती ही नहीं है, होती बिल्कुल भी नहीं है। काम क्या है? ये डस्ट देख रहे हो? कपड़ा लेके चालू हो जाओ बस। वापस एक और प्लेन को बुलाया है, लोगों को भर भर के आज़ाद वीज़ा देने के लिए। आज़ाद वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। देखो, कुछ होता तो नहीं है, सिर्फ पैसे लूटने के बहाने हैं। पैसे लूटने के। तो देखा जाए तो पहली बात ये है, यहाँ पे हम लोग का पासपोर्ट ही हमारे हाथ में रहता नहीं है, तो कौन सा आज़ाद वीज़ा? फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं होती। हाँ, पैसे कमा रहे हो, लेकिन क्या मतलब है इस पैसे का? कुछ मतलब ही नहीं है। लग रहा होगा कि ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड बंदा है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, लेकिन लिस्ट भरी पड़ी है यूट्यूब पे
इनके वीडियोस देख देख के। कोई बोलता है दुबई का ये वो फलाना ढिमकाना, अरे दुबई देता होगा, बाकी के सारे गल्फ़ कंट्री देते होंगे, लेकिन कुवैत का ऐसा नहीं है। कुवैत बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर विज़िट पे आए हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, पकड़े गए, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए पॉइंट मूवमेंट में क्या हो जाएगा, पकड़ेंगे फिर रोएंगे, छोड़ दो हमें जाना है, छोटे छोटे बच्चे, बीवी है, ये है वो है, उसके लिए इसके लिए काम के लिए आए थे। तो इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने सीधा बंद ही कर दिया है विज़िट वीज़ा इन कंट्रीज़ के लिए। एक हिसाब से अच्छा ही है, देखा जाए तो बंद किया है। ऊपर से हम लोग यहाँ पे काम के लिए आते हैं, कफ़ील हो या फिर कोई भी हो, उनके अंडर हमें काम करना ही पड़ता है, ठीक है। और हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, भले कंपनी में आओ, घर खाते में आओ, किसी भी में चीज़ में आओ। क्यों? अगर पासपोर्ट हमारे हाथ में रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए पासपोर्ट ही हाथ में नहीं रहता है। तो इस पे ही सोचो, आज़ाद वीज़ा नाम की चीज़ होती है या नहीं होती है? सिर्फ फेक है, पैसा खाने की। मतलब एक ये है, इन जनाब ने बोला कि इनको 4 साल हुए हैं कुवैत में, 4 साल, चलो मान लो 100 दिनार पगार है, ठीक है। 5 महीने के 100 से 500 हो गए, 1 साल के 1200 हो गए, 2 साल के अंदर 2000 केडी जमा नहीं होंगे। तो खुद अप्लाई करो, उन्हें मिलता है कि नहीं देखेंगे। अगर मिला उन्हें तो सही है, अगर नहीं होता है तुम्हें ख़रीदना आज़ाद वीज़ा तो मुझे बोलो, मैं ख़रीदता हूँ, मैं दे रहा हूँ पैसे। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, पैसे जेब में रख के ही बोल रहा हूँ कि पैसे दे रहा हूँ कि मुझे दे दो। देखो कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, गलत है गलत है, समझ रहे हो ना। अभी मैंने आपके ऊपर वीडियो बनाया, बाद में कल को मेरे ऊपर वीडियो बना के दिखाओगे। जो हकीकत है वो दिखाओ, जो है वो बताओ। देखो कहने का मतलब एक ही है, 2 पैसे कम कमाओ लेकिन खुद के घर पे सेफ़ रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे। हमारा ऐसा नहीं है, कोई मर गया, किसी की शादी या कुछ भी हो जाए, जाने भी नहीं देते हैं, पासपोर्ट ही नहीं है हाथ में। सब छोड़ो, अगर मान लो आज़ाद वीज़ा पे आ भी गए, यहाँ पे आज़ाद वीज़ा तो मुझे हंसी आ रही है, ऐसी चीज़ होती नहीं है, लेकिन अभी क्या करें, आ भी गए आज़ाद वीज़ा पे। आज़ाद वीज़ा का एक्चुअली क्या है सिस्टम बताता हूँ। हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, कोई स्पॉन्सर करे हमें और बुलाए। स्पॉन्सर मतलब क्या है, जो यहाँ का बंदा है, यहाँ का रेजिडेंस है, वो हमें बुला सकता है। वो बुलाएगा, फिर वीज़ा मारेगा, जिसको अकामा बोलते हैं। वो अकामा भी नहीं दिया है हमें। मुझे खुद कितने 5 साल हो गए यहाँ पे ही मरा हूँ, अभी तक मुल्क भी नहीं गया। वो अकामा तक नहीं देते हैं हाथ में। मोबाइल आईडी, मोबाइल ऐप होता है, ये देख रहे हो, डिटेल्स थोड़ा हाइड कर दूँगा, देख लो। इस टाइप का मोबाइल ऐप होता है, जिसको सिविल आईडी बोलते हैं, जिसको अकामा बोलते हैं। इंग्लिश में सिविल आईडी, अरबी में अकामा। तो अरबी आए या कुछ भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेसिक है वो समझ लो। स्पॉन्सर ने, जो स्पॉन्सर है उसने इंडिया से एक बंदा बुला लिया। वो बुलाते नहीं हैं, हमारे ही दोगले भाई इसमें घुसे रहते हैं। क्या करेंगे, बोलेंगे आपको आज़ाद वीज़ा ऐसा है, फलाना ढिमकाना, जो भी है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख आप भर के आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो आज़ाद वीज़ा के नाम पे लोग क्या करते हैं, लोगों को ठगते हैं। और ठगने का सबसे आसान तरीका, उसको वीज़ा मार दिया, उसको पता भी नहीं है कि कितने नंबर का वीज़ा मारा है, 18, 21, 22, कौन सा है मालूम भी नहीं है। ज़्यादातर खादिम के वीज़ा मारते हैं। खादिम का वीज़ा का जो फ़ी है वो 3 KD होता है, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। हाँ, एम्बेसी में जाना, बाकी का सब मिला के वो $300 तक जाता है। कौन से टाइप का वीज़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। $300 आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, आपको पता चलेगा 20 से 25 हज़ार तक खर्चा रहता है आज के टाइम पे। अगर आना है यहाँ पे, ये नॉर्मल होता है, ज़्यादा भी नहीं। 4 साल पहले यही $80 था, अभी 300 है। आप आ गए अभी मेन कुवैत में, जो स्पॉन्सर है वो कुवैती है। उसने क्या किया, अकामा मार दिया उसके नाम पे, जिसको लाया है उसके नाम पे अपना नाम लगा के अकामा मार दी। फिर अकामा मार के वो क्या करेगा, आपके पास से पैसा लेगा कि बोलेगा आपको 1 साल को 300 दिनार या फिर 400 दिनार मुझे देना पड़ेगा, आप कहीं पे भी काम कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी।
अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कुछ भी हो गया, मैं देख लूँगा। तो लफड़ा क्या हो गया, देखो मैं सारे मतलब यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें ब्लेम नहीं करता हूँ। होता क्या है, अभी ये सब अमीर ही नहीं है, गरीब भी है, ठीक है, बैलेंस रहता है 50-50। लेकिन इसमें जो हमारे बंदे होते हैं, दिमाग उनका होता है, यहाँ के लोगों का नहीं होता। यहाँ के लोगों को सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं। अभी 200-300 उनके लिए तो सेम, जैसे अपने लिए 200-300 रुपये है, वैसे ही वो 200-300 है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो लाते हैं, ला के बाद में क्या करते हैं, आपको छोड़ देते हैं, जाओ भैया या बहन कहीं पे भी काम करो, कुछ भी लफड़ा होता है तो हम हैं, खड़े हैं। ये सिर्फ बोलने के बातें हैं, ठीक है। अगर पकड़ लिया, आपका जो वीज़ा है, आपको जिस काम के लिए बुलाया है 20 नंबर खादिम का है, खादिम के लिए ही काम करना पड़ेगा। जिस घर में बुलाया है उसी घर में, वहाँ से छोड़ के अगर बाहर का एक पत्ता भी अगर उठाते हो, रोड पे झाड़ू भी मारते हो, 2000-3000 की फाइन है। और यहाँ की गवर्नमेंट को पता है, हम लोग को भरने तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों ने पहले ही मतलब ये करके रखा है, पहले ही वीज़ा वगैरह सब कैंसिल करके। कहने का मतलब यही है, काम आ गया, जाना पड़ रहा है, कोई नहीं। कहने का मतलब यही है कि ठग मत बनो, दूसरों को लूटना बिजनेस है, उसका शिकार, हाँ शिकार, उसका शिकार मत बनो। शिकार बनोगे बहुत बुरी तरीके से मतलब फंस जाओगे। इंडिया में चलेगा, वो अपनी कंट्री है, 2-4 बड़े आदमियों को अगर जानते भी है तो छूट जाओगे। अगर यहाँ पे जिस काम के लिए लाया है, अगर वो काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हो, पकड़े गए, फिर जाना तो भूल ही जाओ कुछ कर ही नहीं सकते बाद में। अगर इनका मतलब दिमाग उस टाइम पे अच्छा रहा, यहाँ के लोगों का भेज दिया, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली सिस्टम यहाँ से पहले से है, होता था, लेकिन अभी कम्प्लीटली कम है, कम्प्लीटली। 1 महीने में 3000 लोगों को डिपोर्ट किया है। इसी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं खादिम के काम के लिए, फिर चले जाते हैं बाहर कहीं और काम करने के लिए, भाग जाते हैं, जबकि उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है, कामा नहीं होता है। कमाते हैं, नहीं करके नहीं, लोग यहाँ पे 20-25 साल तक फंसे रहते हैं। ये सब कुछ अगर करना है आपको तो कब करो, मालूम है कि घर पे कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा है आपका, कोई है ही नहीं। और आपको अपनी जान की थोड़ी भी नहीं पड़ी है, थोड़ी सी भी नहीं पड़ी है, तब बिंदास करो। तुम्हारी जान है, कौन बोलने वाला है, तुम्हारा पैसा है, कौन पूछने वाला है। जिधर चाहिए उधर लगाओ, जितना चाहिए उतना आज़ाद वीज़ा लो या कोई भी वीज़ा लो, लेकिन थोड़ा संभल के। यहाँ ये गल्फ़ कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे फंस गए ना, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। चलो मान लिया सब कुछ हो गया, आपको काम में लग गया, 5 साल निकाल दिया आपने, कैसे भी, जैसे मैंने निकाले। आपने भर के 1 लाख 2 लाख रुपए, जैसे ये जनाब बोल रहे थे, ये दिख रहे हैं कि महीना 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, बोल रहे हैं ना ये। तो इस टाइप से भी अगर आपने कमा भी लिया, सब कुछ भी हो गया, एंड मोमेंट में क्या हो जाएगा, एयरपोर्ट से ही जाना है, बाई लैंड तो नहीं जा सकते, बाई सी तो जा ही नहीं सकते, क्या करके जाओगे। तो एयरपोर्ट पे आपको पकड़ा जाएगा, वो भी कैसे, अगर कुवैती ने आपको खादिम के लिए लाया है, खादिम का ही काम कर रहे हो तो टेंशन नहीं है। खादिम का काम नहीं कर रहे थे, बाहर कहीं काम कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर छूट गए, उसने कुवैती ने ही छुड़ाया आपको, जो लाया है उसी ने, या फिर जो इंडियन था उसने ही छुड़ा दिया। पुलिस स्टेशन से तो बाहर आ गए, लेकिन वहाँ पे हमारे इंडिया का जैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है। एक बार पुलिस स्टेशन में पैर रखना मतलब सिस्टम में एंटर हो गए, आपका नाम पड़ गया, आपके ऊपर फ़ाइन पड़ गया। जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे, वो फ़ाइन के बारे में कोई नहीं बताएगा। 1 दिन को 10 दिनार फ़ाइन रहता है, जितने दिन आप इलीगल रहोगे। अभी 5 साल का कोटा पकड़ लो, 2 साल आपने काम किया चोरी छुप के, तीसरे साल पकड़े गए तो 2 साल आप ऐसे ही मतलब पकड़े जाने के बाद में भी काम कर रहे थे, आपको छुड़ा के लाया था, इसीलिए आप काम कर रहे थे। अभी 2 साल का 10 दिनार 1 दिन का फ़ाइन होता है, तो 2 साल का हिसाब लगाओ कितना हो जाएगा मालूम है। यहाँ के लोगों की सैलरी भी नहीं होती है, 20,000 दिनार फटका पड़ेगा, खाली 20,000 दिनार कहाँ से भरोगे। एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा, बोलेंगे इतना पैसा भरो तभी हम जाने देंगे, नहीं तो जेल में सड़ो, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आना ही मत,
समझ रहे हो ना, आना ही मत ऐसे चीज़ों में। बहुत लोग हैं, बहुत, खाली कुवैत वीज़ा करके डालो या फिर कुवैत वीज़ा अपडेट करके डालो, कुवैत विज़िट वीज़ा करके डालो। यहाँ की गवर्नमेंट चूतिया नहीं है, पागल नहीं है विज़िट वीज़ा बंद करने के लिए, ठीक है। और ये लोग को ज़रूरत भी नहीं है विज़िट ओपन करने के लिए इन कंट्रीज़, मतलब जो हम लोग की कंट्रीज़ है हम लोग के लिए। क्यों? उनके पास दौलत इतनी है कि क्या बोलूँ, पैसे ही पैसे हैं, समझ रहे हो ना, हद से ज़्यादा पैसे है। लेकिन हम लोग की कोई अहमियत, कोई औकात, कोई हैसियत है ही नहीं। तो जो भी करना है बहुत सोच समझ के करो, ठीक है। जान है तो जहान है, नहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक्स बोल रहा हूँ। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए था, नॉर्मल जो रहता है वही मैं दिखाने की ट्राई करता हूँ।